श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से संत मत का अज्ञात आकर्षण। श्री रामदास जी के चले जाने से जोत राम राय निवासी श्री मोहनलाल चौधरी जी के दादा बाबू मनचंद चौधरी जी ने श्री धीरजलाल गुप्त जी को अपने गोले, अनाज और किराने की दुकान का कार्यभार संभालने एवं चलाने के लिए बुला लिया। इस समय तक बाबू शीतल प्रसाद चौधरी, बाबू यदुनाथ चौधरी तथा उनके परिवार के अन्यान्य महानुभावों ने संत मत ग्रहण कर लिया था और नियमित रूप से शीतल बाबू के गोले के अहाते के एक घर में सत्संग भी किया करते थे। श्री धीरजलाल जी गोले का काम करते तथा सत्संग भी करवाते थे। श्री रामदास जी के डाले गए बीज अंतर से बाहर आने के लिए कसमसा रहे थे और एक दिन अवसर पाकर आप उनके मित्र श्री धीरजलाल जी से आकर पूछने लगे, आप लोग जिस संत मत की उद्घोषणा करते हैं वह संत मत क्या है? श्री धीरजलाल जी को रामदास से हुए वार्तालाप के संबंध में पूरा पता था ही, अतः प्रेम के साथ आपको उन्होंने बैठाया और सौम्य वाणी में समझाने का प्रयत्न करने लगे। संसार में जहाँ कहीं भी जो संत हुए हैं उनका जो मत है वही संत मत है। यह उत्तर आपको इतना पसंद आया कि आपका हृदय आशापूर्ण उत्साह से भर उठा, जैसे चिरकाल के अन्वेषण की वस्तु ही मिल रही हो। आपने पूछा, तब तो संत मत में संत दरिया साहब का भी मत समाविष्ट होगा। उन्होंने कहा, अवश्य। आप दरिया साहब के ग्रंथों का अध्ययन करते समय जब जब अंतर्नाद के संबंध में पढ़ते, उसे जानने की उत्कंठा तब तब आपको व्याकुल कर देती। आपको इसी जानने की व्याकुलता ने ही इतने स्थानों का भ्रमण कराया तथा अनेक साधुओं की सेवा और संगति करने का अवसर जीवन में ला उपस्थित किया। इसी की जानकारी के लिए आप गुरुदेव से पूछ पूछ कर उनका बिगड़ना, रंज हो जाना भी सहन करते रहे। आज उसे जानने की संभावना उपस्थित पाकर आप अगाध प्रसन्नता से भर रहे थे। आपने पूछा, तो क्या आप दरिया साहब के ग्रंथों का भी अर्थ समझा सकते हैं? उन्होंने कहा, अवश्य। आपने उस समय संत मत में घट रामायण की सुप्रसिद्धि सुन रखी थी, अतः आपने उनसे घट रामायण पढ़ने के लिए मांगा। परंतु उन्होंने कहा, अभी घट रामायण नहीं, आप पूज्य बाबा साहब का टीका किया हुआ बाल का आदि और उत्तर का अंत मानस रामायण से ले जाइए। उसी को शांतचित्त से अध्ययन मनन कीजिए। आपने बड़ी उत्सुकता से उस ग्रंथ को लाकर मनोयोग सहित अध्ययन किया, पर बारंबार पढ़कर भी
उसे नहीं समझ सके। फिर समझने में अपने को असमर्थ जानकर आपने वह ग्रंथ कुछ दिन के बाद वापस कर दिया और धीरज लाल जी से बोले, यह पुस्तक तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आई, वरंच मेरा संशय और भी बढ़ ही गया। आप कब मुझे समय देंगे? उन्होंने कहा, आप सत्संग में आइए। आपने कहा, सत्संग में आने का समय मुझे नहीं मिल सकेगा। मेरा 12 बजे रात तक का समय तो गुरु की परिचर्या में ही बीत जाता है। आप उसके बाद का समय दें। वे बोले, आपकी जब इच्छा हो चले आवें। उसी दिन से कुटी और गुरु परिचर्या का सब काम समाप्त कर 12 बजे निश्चित में आप धीरज लाल जी के निवास पर चले आते और 2-2:30-3 बजे तक ग्रंथों का अर्थ, संतमत साधना की विधि, उसके संयमन, सभी संतों द्वारा प्रकट किए गए विचारों की एकता, सामंजस्य, आत्मकल्याण और संसार के मंगल के संबंध में उसका दृष्टिकोण आदि एक एक बात आप उनसे पूछते और वे अपनी प्राप्त चेतना के प्रकाश में उसका उत्तर देते। आपके शंकाशील मन और पुराने विचारों के संचित प्रभाव को उचित दिशा में ले जाने का शांत प्रेरण करते। एकांत और गंभीर भाव से सत्संग कर जब आप वापस अपनी कुटी जाते तो वहाँ अपने गुरुदेव को जगे हुए या टहलते हुए पाते। आपकी सेवा और सदाचार से गुरुदेव इतने मुग्ध और प्रसन्न थे कि आपको इस विषय में कभी भी कुछ नहीं कहा। आप प्रतिदिन उस गंभीर निस्तब्ध निशा में जब श्री धीरज लाल जी के यहाँ पधारते तो उन्हें बराबर जगा हुआ पढ़ने लिखने में तल्लीन पाते या कभी कभी लेटे भी रहते तो जगे हुए ही रहते। संभवतः वे चुपचाप आपकी प्रतीक्षा करते रहते थे और जैसे ही आप पहुँचते तुरंत उठकर बैठ जाते और आपसे वार्तालाप करने में निमग्न हो जाते। 3 बजे आपके चले जाने के उपरांत ये अपनी ध्यानोपासना के नियमित क्रम को पूरा करने में लग जाते और दिन भर गोले तथा सत्संग को सुनियमित ढंग से चलाते रहने के कार्यों में संलग्न रहते। आप भी 3 बजे यहाँ से जाकर अपने नित्य कर्म एवं ध्यान भजन को पूरा कर कुटी की व्यवस्था तथा गुरुदेव की परिचर्या करने में लग जाते। इस भांति मई 1909 ईस्वी से जुलाई 1909 ईस्वी तक लगातार 3 महीने आप दोनों कभी नहीं सोए। इस भांति सत्संग करते हुए आपका मन क्रमशः संतमत की ओर आकर्षित होता चला गया और अंततः आप श्री धीरज लाल जी से भजन भेद देने का आग्रह करने लगे। नींद सभी के निज विश्राम के लिए प्यारी दशा है। माता के तरल वात्सल्य और तरुण मोहासक्ति के तीक्ष्ण आवेग में
क्या इसे वर्जित करने की सामर्थ्य है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।